नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं चर्चा करने वाली हूँ वेट के ऊपर कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया। 74 से लेकर अभी मेरा 61 है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो एक हाउसवाइफ होकर और अपने दिन भर के काम से ही मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालती हूँ और डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ और अपने खाने का ध्यान रखती हूँ। बल्कि मुझे थायराइड जैसी प्रॉब्लम और स्किन डिजीज और हेयर फॉल ये सब परेशानियां थी, लेकिन मुझे बॉडी पेन भी था। पर फिर भी मैंने एक्सरसाइज करके धीरे धीरे नेचर से जुड़ के अपने आप को मैंने फिट रखा है। और अभी 37 एज की हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे फायदा हो मैं भी लोगों को बताऊं। तो आइए जुड़ते हैं इससे टॉपिक से और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे हम अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके वेट कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा पाचन से रिलेटेड ही आ जाता है। अगर हमारा पाचन सही है ना, तो हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको मतलब अच्छे से पानी पीना है, 7-8 लीटर पानी। जो भी महिलाएं या हाउसवाइफ वीडियो को देख रही हैं तो वो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान पहले रखना होगा, तभी आप फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। मैंने भी बहुत बड़ी मिस्टेक की कि मैं घर के काम में बस बिजी रहती थी, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी और मैं दिन भर में सिर्फ 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीती थी। और फिर जब मैं 34 एज में आई तो अचानक से मुझ में पानी की कमी आ गई। पूरी बॉडी ड्राइनेस और हर एक प्रॉब्लम जो भी नहीं थी वो सारी बीमारियां होना शुरू हो गई। तो होता क्या है कि हम ध्यान नहीं रख पाते। तब मुझ में अकल आई कि अपना ध्यान रखेंगे तभी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो फिर मैंने लगातार 34 से 35 तक 2 साल तक मेहनत की और फिर मैं 35 के बाद रिकवर हुई। अपना लगातार, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करनी होती है। फिर क्या हुआ कि मैंने नोटिस करना शुरू किया कि खाना सही से नहीं खा पा रहे हम, सिर्फ सब्जी रोटी दूध खा लेते हैं, लेकिन हमें सलाद और फ्रूट ड्राई फ्रूट सब अच्छे से लेना है। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा पेट साफ एकदम क्लीन होना चाहिए, तभी हमारा माइंड तेज होगा, हमारा स्किन डिजीज कुछ भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और जितना अच्छे से पेट साफ रहेगा आपके मोटापा भी उतना ही कम होता है। ये बात भी हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले आपको मोटा अनाज खाना है और मोटा अनाज में जैसे ज्वार हो गया, मक्का और रागी सबसे बेटर है। तो आप लोग गेहूं के साथ ही मिक्स करके खा सकते हैं। अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो थोड़े चावल कम करने होंगे। और दूसरा स्टेप आपको ये लेना होगा कि आप डेली तीनों टाइम में लेते हैं ना, तो हर एक टाइम में आपको अपने 2 गल्ले बचा के रखने कि आपने 2 चम्मच निकाल दी। जब आप तीनों टाइम के 2-2 चम्मच निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 1 वीक फिर 1 मंथ में कितना कम खाना हो गया। तो जब आप ये धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपके बॉडी को पता नहीं लगेगा और फिर वो आपके हिसाब से ही ढलने लग जाती है। और जब आपकी प्लेट छोटी हो जाएगी तो आपका पेट तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। ये मैंने खुद किया है। मैं 2 रोटी 3 रोटी पहले जैसे खाती थी, फिर मैंने 2 रोटियां की और फिर मैंने सुबह रोटी खाना बंद कर दिया था, सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह जूस लेती थी मैं। और सबसे जैसे हम वेट कम करने की जर्नी पर चल रहे हैं ना, तो क्या करना होता है कि सुबह आप ड्राई फ्रूट ले रहे हो और एक्सरसाइज करने के बाद तो आपको जूस लेना होगा। जैसे एक इतना जैसे खीरा ले लिया, थोड़ा सा बीट रूट ले लिया और उसमें थोड़ा सा नींबू डाला। तो वो जूस जब आप पियोगे ना, तो अंदर से बॉडी आपकी हील होती है और आप वो 1-2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी और आपको खाना 12 बजे खाना है। तो इस तरह से कमी भी नहीं आएगी विटामिन मिनरल्स की आप में और आप वो जूस से हेल्दी भी रहोगे। तो ये, और इसमें सबसे बेटर है कि करेले का जूस आप ले सकते हो और लौकी का। लेकिन ध्यान रहे कि जूस आपको सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही लेना होता है सब्जी का, क्योंकि ज्यादा हमारे बॉडी उसको नहीं पचा पाती। तो आपको सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही लेना होगा। लेकिन अगर डेली लेते हो लगातार, उसमें थोड़ा काला नमक और धनिया और नींबू जरूर डालें, तो उससे वो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और बहुत ही जल्दी वेट कम होगा। ये मैंने खुद किया है और मेरा बहुत ज्यादा वेट कम हो गया था। और जो स्किन प्रॉब्लम थी, ये जो झाइयाँ हो रखी थी,
वो भी उससे बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो जिनको भी झइयाँ है, स्किन प्रॉब्लम है, वो ये जरूर ट्राई करें। आपको डेली जूस लेना ही लेना है, एक फ्रूट जरूर खाना है, और कार्बोहाइड्रेट्स और मैग्नीशियम इन सब का ध्यान रखना है। ऊपर से आपका जो बेली फैट है उसको कम करने का एक तरीका ये है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद आपको तुरंत ज्यादा देर नहीं बैठना होता है, 5-10 मिनट बैठ के आपको घूमना पड़ेगा, तभी वो कम होगा। और एक्सरसाइज आप मेरी वीडियो में डेली देखते हैं कि मैं डेली क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ। ये सब चीजें अगर आप अपने पे लागू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप खाना खा रहे हो ना तो उसको चबा चबा कर खाते हो ना, तो फिर वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो सलाइवा बनता है मुंह में तो वो जब हम चबा चबा कर खाएंगे ना तो गट हमारी हेल्दी गट में जाता है, और फिर वो जल्दी पाचन क्रिया उनकी जल्दी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मोटापा है वो नहीं बढ़ता। तो आजकल की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जल्दी खाने के चक्कर में चबा चबा कर खाना नहीं खाते, और इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आप खाने को चबा चबा कर और शांत मन से खाएं, फोन वगैरह नहीं देखना है, तो इससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। और मैं अपनी बता दूं कि मैं मॉर्निंग में अभी बिल्कुल कम कर रखा है मैंने अपना खाना। मैं सिर्फ जूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट लेती हूँ, और 10-11 बजे के आसपास मैं एक चपाती लेती हूँ। सुबह उठते ही मैं वर्कआउट करके बस कुछ एक बनाना शेक इतना ही ले रही हूँ। और बेली फैट कम करने के लिए मैं एक्सरसाइज करूँ तो वो बहुत ही इफेक्टेड है। अभी फिलहाल मेरा 2 kg वेट कम हो गया है 1 वीक में। और मुझे टेंशन थी कि 37-8 के बाद तो लोग इतने मोटे हो जाते हैं, कैसे कैसे अपने आप को फिट रखेंगे, क्योंकि फिर इतनी एनर्जी भी तो चाहिए एक्सरसाइज के लिए। लेकिन आप जब डेली धीरे धीरे करते हो, नेचर से जुड़ते हो, मैं डेली वॉक करती हूँ 2 किलोमीटर, तो फिर वो अपने आप हो जाता है, और हम इस तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, दिन में थोड़ा कम करो सोना, बिल्कुल 10-15 मिनट की नींद लेनी है तो लीजिए, ज्यादा नींद नहीं लेनी। दिन में सोने से भी मोटापा होता है और इंसान आलस बन जाता है। तो आप एक्टिव रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप बने रहिए चैनल पर, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।